बाहर कहा है लाइट के नीचे गाड़ी मत खड़ी किया करो। ओ मैडम मैं भूल गया था मैडम। भूल गया था? भाई साहब प्री शो खत्म हो गया, अब चले? मैडम जी वहीं जाना है? हाँ उसी होटल में। ये लो। सर इसमें तो थोड़े एक्स्ट्रा हैं। हाँ कस्टमर काफी खुश है तुमसे। थैंक यू सर। वेलकम। कौन है? कौन है? कौन खटपट कर रहा है इतनी रात को? जेठ जी, जी मैं छाया पानी पीने के लिए उठी थी। छाया? कौन था दरवाजे पर? नहीं कोई भी तो नहीं। चैन से सोने दिया करना। जी बेटा ये काम छोड़ दे, कहीं उन लोगों को पता चल गया तो। कैसे छोड़ूंगा? आपकी आंखों का इलाज, दवाइयों का खर्चा पापा की पेंशन से नहीं निकलता। और आपको ये बात पता है ना? लेकिन तो काम तो करना ही पड़ेगा ना माँ। लेकिन जेठ जी आप उनकी टेंशन मत करो, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। चलो आप आओ, लेटो यहाँ पे, आपकी आंख में दवा डाल देती हूँ, आ जाओ। माँ आँख खोलो। माँ बताया अभी नहीं? कल आते वक्त ले आऊंगी। तारे को इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया था कि तू मेरे सामने जबान खोले, समझी? फिर पापा को पूरे कॉलेज में ये स्कॉलरशिप सिर्फ मुझे मिली। एक बार में बात समझ नहीं आती तेरे। 1-2 महीना जो बचा है ना पढ़ाई का, चुपचाप उसे पूरा कर ले, उसके बाद तो शादी करनी है तेरी।
लड़कियों को उतना ही पढ़ना चाहिए कि चिट्ठी पत्री कर सके, बस। अल्लाह, इस ऊपर ले जा और समझा दे। अगर ना समझ में आए तो बाहर निकलना बंद कर दे इसका। चलो ऊपर। माँ प्लीज बाबा, माँ प्लीज प्लीज बाबा। हेलो सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा क्या सिर्फ एक जुमला बनकर हमारे आसपास घूमता रहेगा, या फिर जमीनी हकीकत भी कभी बदलेगी? एक लड़की अगर मजबूरन आधी रात को घर वालों से छिपकर काम पर जाती है तो इसकी वजह क्या है? काम करने पर पाबंदी एक लड़की के हक को घेरना है, और इस घेराबंदी का जिम्मेदार है समाज। वो समाज जिसकी अपाहिज सोच ने लड़कियों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे में एक लड़की करे भी तो क्या करे? सोचिए, क्योंकि छिपकर काम करने का यह सिलसिला कुसुम के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला था। छाया, ओ छाया, नीचे आ। भाभी आपने बुलाया? इस महीने तुमने घर का खर्च नहीं दिया। ये जो पेंशन के पैसे आ रहे हैं इसे जमा कर करके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी खरीदेगी क्या? पैसे दे। ताई जी, पापा की पेंशन से कुछ नहीं होता। मम्मी की दवाइयों में ही सारा खर्चा निकल जाता है। हमें तो इनकी आंखों का ऑपरेशन भी करवाना है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। ओहो, अब क्या देखना बाकी रह गया है जो इन आंखों के इलाज के लिए पैसे बर्बाद करेगी? पैसे दे मुझे। भाभी, वो मैं कह रही थी कुसुम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा काम कर लेती। क्या बोली? काम? लड़की और काम? अरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवाओगी क्या? गलती से भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, सोचना भी मत। अब खड़ी क्या है? पैसे दे। कस्टमर वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ओके सर। सर, कोई और जगह जहाँ पैसे थोड़े ज्यादा मिले? हाँ, एक रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है सर, मैं सोच के बताती हूँ। ओके। माँ, छोड़ो ये सब। अब फिर से ही करने लगी। नहीं, छोड़ो। अरे आपको इतना स्ट्रेस होगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी ना। कुछ नहीं होगा, 2 पैसे आते हैं ना तो आने दे। नहीं माँ, ये सब नहीं करो प्लीज। नमस्ते छाया बहन जी। नमस्ते नमस्ते। मेरा सूट तैयार है क्या? हाँ हाँ तैयार है, देती हूँ, 1 मिनट। आराम से। हाँ, ये लीजिए। ये क्या किया आपने? पूरा सूट खराब कर दिया। ये देखिए, उल्टा सिल दिया आपने।
माफ कीजिएगा, मम्मी को ठीक से दिखाई नहीं देता। अरे जब दिखाई नहीं देता तो काम क्यों कर रही हैं? पूरे पैसे बर्बाद कर दिए। मेरी ही गलती है जो एक बूढ़ी औरत समझ के इनकी हेल्प करने चली आई। हेलो सर, आपने मुझे नई जॉब के बारे में बताया था ना, तो कल जहाँ जाना है उसका एड्रेस भेज देंगे प्लीज। अच्छा ठीक है। देख लो भाइयों, कमाल का रेस्टोरेंट है यहाँ लड़कियां भी शराब पिलाती हैं। वैसे होता तो यहाँ और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। अच्छा, कैसे भाई? अभी दिखाता हूँ। अरे हाँ, ऑर्डर करने से पहले देख लो तुम्हारी जेब में पैसे वैसे भी हैं कि नहीं। तो तेरे पास है ना, बड़ा चौधरी बन रहा है। अरे वीरू के पास तो हमेशा रहते हैं। ये देख। एक्सक्यूज मी, ये कुसुम है। आज आप लोगों का ख्याल ये रखेंगी। देख लो ध्यान से, तुमने तो 1000 का नोट देखा भी नहीं होगा। तेरा सही है वीरू, तेरे पास हमेशा पैसे होते हैं। वैसे इतनी हरियाली रहता कैसे भाई? यही तो वीरू का टशन है, जुगाड़। तुम नहीं समझोगे। अभी आता हूँ। ओके भाई। एक बियर। अच्छा, अब समझा कि तू शाम को 7 बजे के बाद घर में दिखाई क्यों नहीं देती। करती क्या है तू यहाँ? मर्दों को शराब पिलाती है और क्या क्या करती है? बोल। प्लीज धीरे बोल, जैसा तू समझ रहा वैसा कुछ नहीं है। जैसा मैं देख रहा हूँ ना, वही समझ रहा हूँ। वीरू, मैं यहाँ सिर्फ एक वेट्रेस का काम करती हूँ। वेट्रेस? वेट्रेस तो मतलब मर्दों की सेवा है ना? वीरू, कुछ भी मत बोल, मैं यहाँ इज्जत से काम करती हूँ। प्लीज तमाशा मत बना यहाँ। तमाशा? तमाशा तो तेरा घर जाके बनेगा। अब पापा जी को ही बताइयो कि तू यहाँ करती क्या है। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। वीरू प्लीज, चल। मर्दों के सामने काम करेगी, लड़की होकर क्या करेगी? ये काम इतना बुरा नहीं है। बुरा काम नहीं है, ये बुरा काम नहीं है। कितना बुरा काम है मैं बताता हूँ। ये तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा। एक लड़की होकर तूने मेरा हाथ पकड़ा। अब तो तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, तभी तुझे सबक मिलेगा। तब तुझे सबक मिलेगा। अरे मेरी सुमन का ख्याल तो कर लिया होता कम से कम। अरे ये सब करने से पहले मेरे घर को आग क्यों नहीं लगा दी तूने पूरी? हाँ, होटलों में जाती है, पता नहीं क्या क्या करती है वहां जाके। भगवान नहीं जाने कैसी जगह है वो। कैसी जगह? वीरू से पूछे ना, अगर अच्छी जगह नहीं होती तो वीरू वहां नहीं जाता। ए, ज्यादा बकवास मत कर तू। पैसे कमाने जाती हूँ माँ की दवाइयों के लिए,
इस घर के खर्चे के लिए। तेरे जैसी पार्टी करने नहीं जाती। एक तो इतना बड़ा कांड करके आई है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है, शर्म नहीं आती तेरे को? बस चुप, बस सब चुप। सुन, आज के बाद तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। नहीं रखेगी मतलब नहीं रखेगी। फौजी, बाहर नहीं जाऊंगी तो मम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर की लड़कियां बाहर काम नहीं करेगी। ये मेरा हुक्म है। फौजी प्लीज फौजी। पापा जी ने बोल दिया ना कि तू घर से बाहर नहीं जाएगी। वीरू प्लीज। मतलब नहीं जाएगी। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। वीरू मौज मस्ती के लिए रेस्टोरेंट जाए तो ठीक है, लेकिन कुसुम कॉलेज के बाद वहां काम करे तो दिक्कत। इज्जत की गठरी बांध कर लड़की के सर पर लात देने से नाक ऊंची नहीं होती, कट जाती है। शमशेर का अपना बेटा गलत रास्ते पर था, लेकिन बदनामी का बोझ लाद दिया गया कुसुम के सर, जो कि सिर्फ अपनी मां का इलाज करवाना चाहती थी। इस तरह की सड़ी हुई सोच और ऐसा ईगो यानी कि अहंकार हो तो फिर इंसान को हैवान बनते देर नहीं लगती। कुसुम को जबरन घर में नजरबंद करने का फरमान सुना दिया गया। अब ऐसे में मां बेटी की ये लाचारी इनकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाएगी? दीदी, अगर आप ही ऐसे टूट जाओगे तो चाची का ख्याल कौन रखेगा? वो तो पूरी आप पर डिपेंडेंट है। उनके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ए सुमन, तू क्या कर रही है इधर? ये पकड़, घर में पानी कम आता था इसलिए पानी की टंकी लगवाई है। कल सुबह तक इस बिल का आधा खर्चा मिल जाना चाहिए मुझे, समझी? चल। कुसुम, बेटा लाइट जला दे, अंधेरा हो गया है। कुसुम, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सब पिछली बार के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, एंड आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, ठीक है, तुम अपने काम में लग जाओ। थैंक यू सर। सर्व नहीं करोगी? यस सर। छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए मुझे। अरे हटिए, क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? ये क्या हो रहा है कुसुम? ये कैसी लड़की रखी है तुम लोगों ने? बदतमीजी कर रही है हमारे साथ। सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो यही है। बस, अब और नहीं। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए तुम ये सब करोगे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। तुम जाओ यहाँ से, गेट आउट। और दोबारा यहाँ वापस मत आना। प्लीज सर। जाओ, गेट आउट। आई एम सॉरी, प्लीज आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ओके। अरे जब दिखाई नहीं देता तो काम क्यों कर रही है? मेरी ही गलती है। क्या कर रही है? बुढ़ी औरत समझ के हेल्प करने के लिए। बदतमीजी कर रही है हमारे साथ। उम्मीद नहीं थी। कुछ एक्स्ट्रा
पैसों के लिए तुम ये सब करोगी? मुझे कुछ और नहीं सुनना। तुम जाओ यहाँ से, Get out! और दोबारा यहाँ वापस मत आना। क्या बात है, हाँ? कुसुम, बेटा कहाँ थे तू? कल रात में बड़ी देर से आई। क्या हुआ? बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? बस मत। दीदी बोल। आपको पापा बुला रहे हैं। बहुत प्यारी बिटिया है आपकी। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। अरे वाह। अरे लीजिए ना आप लोग। कुसुम बेटा, सुरेंद्र जी, ये है मेरी भतीजी कुसुम। नमस्ते। इसी के बारे में मैंने आपसे बात की थी। बहुत ही सयानी लड़की है, आपके परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लेगी ये। बस आप मुझे बताइए कि कब की डेट फाइनल करनी है। बस जितनी जल्दी हो सके। ताऊ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है कौन है? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं और हमने तो बात भी पक्की कर ली है। और ये तो दहेज भी नहीं ले रहे, बल्कि अपनी तरफ से 10 लाख रुपया दे रहे हैं। बेटी, तेरी सारी समस्याएं खत्म। अब तो अपनी माँ की आँख का ऑपरेशन आराम से करना। और सुन, ज्यादा नाटक मत कर। इतने बड़े कांड के बाद इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, समझी? पापा, ये मेरी नई मम्मी है। हाँ बेटा। मैं ये शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। ज्यादा नाटक मत कर। ताऊ जी, आप जानते भी है कौन है? माँ, ये वो आदमी जिसने मेरे साथ रात को बदतमीजी की थी। कुसुम, ये फालतू की बातें मत कर। चुपचाप शादी कर ले इनसे, वरना हम जबरदस्ती भी करवा सकते हैं। अरे साले साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? शादी भी आज जबरदस्ती की चीज थोड़ी है। आप लोग आपस में राय विचार कर लीजिए, हम इंतजार करेंगे। अच्छा मुन्नी, ये बता, तेरा बर्थडे कब आता है? अगले महीने। अगले महीने? तुम्हारे बर्थडे से पहले तुम्हें गिफ्ट में नई मम्मी लाके दूंगा। अच्छा, गिफ्ट देगा? गिफ्ट देगा? हाँ? अब बताओ, कैसे लगा ये गिफ्ट? निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चल मुन्नी। सुंदर जी, बस करिए शमशेर जी, अब क्या रह गया करने सुनने के लिए? क्या बदतमीजी है ये? क्या बदतमीजी है ये? ताऊ जी, मैंने क्या किया है जो आप लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? चुपचाप हमारी बात मान ले, वरना। वीरू, छोड़ मुझे। वीरू, छोड़ मुझे। लड़की पीछे आ वीरू। अपनी औकात में रह। एक लड़की होकर इतना जोश। क्या गलती की है मैंने लड़की होके? और क्या महान काम कर लिया इसने लड़का होके? तेरी जिंदगी का फैसला मैं कर चुका हूँ और तुझे वो मानना होगा। आप होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मेरी शादी और मेरी जिंदगी का हर एक फैसला सिर्फ मैं लूंगी और कोई नहीं। चलो मैं। ये शमशेर कुसुम का रिश्ता करवा रहा है या फिर उसका सौदा? महिलाओं को अपने हाथ की कठपुतली समझने वाला ये पुरुष प्रधान समाज हमेशा लड़की पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। लड़कियों की छवि और उनकी क्षमता पर संदेह करने वाले ऐसे लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उन्हें दबाने में। अगर यही मेहनत लड़कियों को आगे बढ़ाने
उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए की जाती तो इसी समाज का भला होता। चुप्पी तोड़कर एक योद्धा की तरह सामने आने वाली लड़की ही उन लोगों को जवाब दे सकती है जो उसके हक का गला घोट रहे हैं। क्या कुसुम का संघर्ष भी इस मुकाम तक पहुंच पाएगा? खाली पेट भर के। हाँ, अरे खाना। सॉरी मैम, हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नो प्रॉब्लम। फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अगर कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आपको फोन करके बता देंगे। ओके सर, थैंक यू। नहीं माँ, कहीं बात नहीं बनी। नहीं, पर आप टेंशन मत लेना। हाँ, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द अच्छा होगा, देख लेना। माँ कोई मुसीबत में, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल करती हूँ वापस से। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ आपको? आप ठीक थे? भाई साहब, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। रात भर यहीं पड़ी रहने तो अकल ठिकाने आ जाएगी और काम का भूत भी उतर जाएगा सर से। सुन, जितना बोला उतना ही करना है, समझ आ गई बात? पापा जी, यहाँ सब कंट्रोल में है। हाँ, दीदी, क्या हो गया? क्या हुआ कुसुम? कुसुम, अरे आ गई तू। मनहूस, रात कहाँ काट के आई है ये तो बता दे। पूरे मोहल्ले के सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरी सुमन का ही ख्याल कर लिया होता। देखा आप लोगों ने इसे? कहाँ की मनहूस लड़की हमारे घर में आ गई है। आवारागर्दी से फुर्सत नहीं है इसे। और तू क्या कर रही है उधर? चल अंदर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुसुम, लोगों ने पता तो लगना चाहिए कि तेरे साथ क्या है। रात भी घर नहीं आई तू, कहाँ थी बेटा? ठीक है ना, तू बता मुझे पुलिस स्टेशन जाना। पुलिस स्टेशन क्यों? मुझे कंप्लेंट लिखानी। छोड़ूंगी नहीं, उन किडनैपर्स को नहीं छोड़ूंगी। किडनैपर्स? कुसुम, 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 कुसुम।
अच्छा, पुलिस स्टेशन जाएगी तू? जाना। बोला था ना लड़की है तू, बाहर मत निकल। देख लिया ना कि बाहर काम करने वाली लड़कियों का क्या हशर होता है। और अगर बाहर जाना है तो इस शहर से बाहर जा, यहाँ हमारे साथ रहकर हमारी नाक मत कटवा। और जब तक सारी समझ में ये बात ना आए तब तक इसी कमरे में अपनी माँ के साथ मर। चल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना मेरी माँ जाएगी। ये मेरा घर है, मेरे पापा का घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं जॉब भी करूंगी। सुना आप लोगों ने, मैं जॉब भी करूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता मुझे। हेलो, मैं ATZ एंटरप्राइजेस से बोल रहा हूँ। हमें आपका प्रोफाइल अच्छा लगा है। क्या आप कल से काम पे आ सकती हैं? हेलो हेलो हेलो। अगर ताऊजी और वीरू ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज जा जा यहाँ से। नहीं छोड़े तो ना सही, ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाऊं। सुमन बकवास मत कर, ऐसी बात पर कभी सोचना भी मत। नहीं सोचूंगी, लेकिन आप लोगों को ऐसे बंधे हुए मैं नहीं देख सकती। पिताजी, कुसुम दरवाजा तोड़कर भाग गई है। क्या? हाँ पिताजी, उसने सारी हदें पार कर दी। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। अब की बार उसे ऐसा सबक देना कि उसके बाद वो भागना तो क्या, चलने की भी लायक ना रहे। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। हेलो, हाँ ध्यान से सुन, पीला सूट पहन के निकली है। हाँ, उसी पुराने अड्डे पे लेके आ। क्या आप आज से ज्वाइन कर सकती हैं? यस सर, थैंक यू सो मच सर। बस मुझे थोड़ी सी देर के लिए घर जाना है। सो कैन आई गो सर? ओके, थैंक यू। सरला, सरला। अरे क्या हुआ? अरे सुबह से सुमन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? अपने कमरे में होगी, रुकिए बुलाती हूँ। हाँ। सुमन, ओ सुमन। सुनिए, सुनिए, तुम्हारा अपने कमरे में नहीं है? क्या? हाँ, नहीं है अपने कमरे में वो। मैं ऊपर वाले कमरे में देख के आती हूँ। हाँ।
ये गलती से वीरू ने सुमन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन उठा, फोन उठा। भाऊजी, चलिए भैया, भैया वो ऑटो दिखाई दे रहा है ना, उसी के पीछे रखिएगा। वीरू फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? बच्चा बहुत देर चल गया। शुरू हो जाओ। वीरू कहाँ मर गया? इससे फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा वो? कुछ मत करो उसके साथ, कुछ मत करो। पागल हो गए तुम लोग? ये मेरी सगी बहन है। आपने तो बोला था इसको उठाने के लिए। बोलो इसे। मुझे बहुत शौक चढ़ा है कुसुम को बचाने का। अपने बाप की नाक काटकर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जान से मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है ताऊ जी? दीदी, कुसुम तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अब छोड़ने के लिए बचा ही क्या है? उन्हें तो आज अपनी सगी बहन तक को नहीं छोड़ा। जिस इज्जत की खातिर आप लोग अपने घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते, आज उसी की इज्जत खुद अपने हाथों से सरेआम बदनाम कर दी। छी, छी! घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों पर जो खुद को मर्द बोलते हैं। अरे एक सच्चा मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत को संभाल कर रखता है, उसे उतारता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। हौसले का सूरज जितना नीचे हो, डर की परछाई उतनी ही लंबी हो जाती है। कुसुम और सुमन की लड़ाई ने जता दिया कि अगर डर पर काबू पाना है तो डट कर खड़े होना होगा। हक पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लड़कियों और महिलाओं को अपने मतलब के लिए दबाने वाले अपराधी जान ले कि हालात बदल चुके हैं, मुकाबला हो रहा है और इस मुकाबले में उनकी हार तय है। शमशेर और वीरू पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 बी, अपहरण के लिए सेक्शन 363,
एक स्त्री के सम्मान को हानि पहुंचाने के लिए सेक्शन 509 और शारीरिक शोषण के लिए सेक्शन 376 के तहत मुकदमा चला और उन्हें 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कानून और पुलिस हमारे साथ है, लेकिन अपनी लड़ाई की कमान हमें अपने हाथ में लेनी होगी, लीड करना होगा। तभी हक के साथ जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं वो हमारी मुट्ठी में होगी। इसीलिए डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान।